गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम बात करते हैं आज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? देखो, हमारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है, अगर हम उसकी स्टेट्स की बात मतलब ऐसा मानिएगा, आपका सराउंडिंग के साथ उसका कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अगर इंटरेक्शन होता है, मतलब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हमने बाहर से एक्सटर्नल वर्क करा या उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करी, ठीक है ना, तो उसकी स्टेट्स में क्या होता है बेटा? चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद उसका सराउंडिंग के साथ वो इंटरेक्शन बंद हो जाए और वो क्या फिर से अपना एक पर्टिकुलर स्टेट को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। तो उस टाइप की स्टेट्स के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। वो आपके 3 टाइप के होते हैं, उसमें आप आगे बात करेंगे बेटा। मैंने इसको जो इसका डिफाइन करने का जो उसको मैंने थोड़ा सा लिख लिया है, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले ही आपके सामने लिख के रखा है, ठीक है ना। तो बेटा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा? इसमें जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेस व्हेन इट इन्वॉल्व्स वर्क लाइक और थर्मल इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसको एक्सटर्नल वर्क अगर हम दें या सराउंडिंग से हम कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर या हीट देना स्टार्ट करें, तो बेटा क्या है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा क्या है, सिस्टम क्या होना स्टार्ट हो जाता है बेटा? चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, आफ्टर द सम टाइम, ऑल द स्टेट वेरिएबल्स सीज टू चेंज। सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसका मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, मोल्स, एटम, ये सब जो जितने भी आपके स्टेट वेरिएबल्स हमने बताए थे, वो क्या कुछ टाइम के बाद क्या बेटा? सीज हो जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज बाद में नहीं होता है, ठीक है ना। किस कंडीशन में? अगर वो हमारे थर्मोडायनेमिक जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके जो सराउंडिंग्स की जो हम बात करें, उसके एक्सटर्नल कंडीशन को अगर हम सेम रखें तो उनमें कोई भी चेंजेस हमारा नहीं आता है। तो उस कंडीशन को जिसमें हमारा क्या किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक्सटर्नल कंडीशन को हम चेंज ना करें, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। एक एग्जांपल की हेल्प से हम बताने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे कि मेरे पास ये एक पानी की बोतल है, ठीक है ना। हम इसमें क्या करते हैं अक्सर बेटा, इस टाइप की बोतल में हमने क्या, ये मैंने लिया है मिल्टन पानी की बोतल लिया है, ठीक है ना। इस टाइप की बोतल में हम क्या करते हैं बेटा, ये एक ऐसा सिस्टम है, इसके अंदर अगर हम हॉट लिक्विड फिल कर दें तो वो हॉट रहता है बहुत टाइम तक, और अगर हम कोल्ड लिक्विड फिल करते हैं तो कोल्ड रहता है। जैसे हमने पानी है ठंडा कर दिया तो काफी टाइम तक 24 घंटे 48 घंटे तक क्या रहता है बेटा? इसके अंदर ठंडा पानी रहता है। और अगर हमने गर्म दूध या टी इसके अंदर फिल कर दिए तो वो बहुत टाइम तक हमारी क्या गर्म ही रहती है, ठीक है। इसके बाहर क्या टेम्परेचर हो रहा है, कितनी गर्मी, अगर जैसे मैंने माना अभी मैं घर में था, मैंने इसके अंदर ठंडा पानी फिल कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको कुछ टाइम के लिए बाहर धूप में रख दिया, या मैं बाहर मूव करने चला गया, इसको लेके बाहर घूमने चला गया, तो बाहर जो टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ उसके द्वारा इस पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है ना। हमने क्या, जैसे कि स्टेट होते हैं उनमें चेंज अगर हमने हुआ कि मैं यहाँ से गया, अपने घर से बाहर गया, तो वहां पर क्या मैंने इस सिस्टम के जो सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर में चेंज कर दिया। लेकिन क्या है बेटा, इसके जो स्टेट वेरिएबल्स थे, इस सिस्टम के जो अंदर जो पानी था उसके स्टेट वेरिएबल्स थे जो उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखे थे, ठीक है ना। या प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसके स्टेट वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं हुआ जब हमने एक्सटर्नल कंडीशन में कोई भी चेंज करा हो। तो अब उस टाइप की जो कंडीशन है हमारी, वो क्या कहलाती है बेटा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता जनरली थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हमने क्या तीन जगह क्लासिफाई किया हुआ है इसको। पहला हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेकेंड हम बोलते हैं बेटा इसको केमिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड वन हमारा होता है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कोई हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम को परफॉर्म करता है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ रखता है, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम हम क्या कह सकते हैं, वो सिस्टम हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर
है वो सिस्टम, हम ये बोल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो बेटा हम बात करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सिंपल होता है बेटा, इसमें क्या है हमारा, अगर हम इसकी बात करें, एक उस टाइप का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारे, जैसे कि हम इसी सिस्टम की बात कर रहे थे, हमारे पास ये था, ठीक है ना। हम अगर इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम माने तो इसके बाहर जो फोर्सेस लग रहे हैं या अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट ना हो। मतलब अगर इसके हमने माना, पहली बात तो ये है कि इस पे जो टोटल फोर्सेस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इस पे लगने वाले फोर्सेस का कोई भी इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो प्रेशर है, जो इस पर लगने वाला प्रेशर है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो भी क्या हो बेटा, एक समान हो, ठीक है ना। तो एक ऐसा मैकेनिकल हमारा सिस्टम जिसके अंदर मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसके अंदर हमारा जो टोटल फोर्सेस है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो या फिर 0 हो। और क्या है, प्रेशर भी हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म बना रहे, प्रेशर में भी कोई भी चेंज ना आए। तब उस टाइप का जो हमारा सिस्टम होता है उसको हमारा किस इक्विलिब्रियम के अंदर आता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी विटी ऑफ प्रेशर एंड बैलेंस्ड फोर्सेस। फोर्स कैसे होने चाहिए हमेशा मेरे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, बैलेंस फोर्स होने चाहिए, उनमें कोई भी चेंज मेरा, अगर मैं इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमने क्या किया बेटा, उसको चेंजेस किया है, मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट में हमने कोई चेंज किया, यहाँ से उठाके हम दूसरी जगह ले गए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमारे उसके फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, जितने पहले थे उतने ही फोर्सेस हमारे होने चाहिए, ठीक है ना। और उसके प्रेशर में भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे सिस्टम में हमारा प्रेशर की यूनिफॉर्मिटी लगातार होनी चाहिए। तो उस टाइप का सिस्टम हमारा किस इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम, तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा मानिएगा आप, जैसे कोई भी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है वो बहुत सारा केमिकल चेंजेस करता है अपने अंदर, कैसे सिस्टम है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, इस तरीके का बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एक थर्मल सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या, अब्सेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अब्सेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके अंदर कोई भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, एंड उस सिस्टम के द्वारा कोई भी मास का इंटरेक्शन नहीं होता है। मास का इंटरेक्शन का मतलब है ना वो सिस्टम मास किसी सिस्टम से ले रहा है और ना ही किसी सिस्टम को मास वो दे रहा है, एकदम आइसोलेटेड सिस्टम की तरह होना चाहिए, जिसमें हमारा क्या, केमिकल रिएक्शंस भी हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और हम इसमें क्या है बेटा, केमिकल वो सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब अब्सेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड नो मास इंटरेक्शन, किसी के साथ भी मास का इंटरेक्शन ना हो, तो उस टाइप का सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में जैसे इसका नाम से यहाँ से पता चला, थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर हमारा कोई सिस्टम ऐसा है जिसका यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है टेम्परेचर में, क्या बेटा, यूनिफॉर्मिटी विटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर हमारा किसी सिस्टम का टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट रहता है तो उस टाइप का सिस्टम हमारा क्या कहलाता है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है ना। इसमें हमारा कोई भी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब एक ऐसा सिस्टम लिए जिसमें हमारा टेम्परेचर बेशक आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका जो फाइनल है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी हमारा टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, वो हमारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है बेटा, ठीक है ना। इसी से हमारा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी फर्स्ट लॉ नहीं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा जनरेट होकर आता है, जिससे हमें पता चलता है इसमें क्या हम उसमें एक सिस्टम लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसके लिए कि वहां से हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर कैसे हम
बात समझते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप इस तरीके से हमारे क्या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे दिए होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसमें हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रेशर एंड बैलेंस फोर्सेस होता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एकदम कांस्टेंट, एक समान है। इसमें अब्सेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन और मास इंटरेक्शन होता है। और ये क्या होता है हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर होता है, इसमें मास इंटरेक्शन नहीं होता है हमारा, ठीक है ना। ये हमारे मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।